हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको हल। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है डायग्राम दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी जो है सी डी का समानांतर है। ये जो डायग्राम है इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एक डायग्राम बना के इसको देखेंगे, सिद्ध करेंगे। तो हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे। मान लीजिए ये ए बी सी डी है और ये जो है वो कितना दिया है, 50 दिया है। ये जो है कितना है, x है, और ये जो है y है, और ये जो कोण दिया है कितना दिया है, 130 दिया है। अब इसमें हम लोग को ये कोण और ये कोण निकालना है और उसके बाद में ये ए बी सी डी समानांतर है ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो ये जो बिंदु है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ई ले लेंगे, और ये जो बिंदु है इसको हम लोग मान लेंगे एफ मान। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है कितना है, 50 है। तो ये 50 है, तो ये जो होगा ये आप लोग देख सकते हैं सीधा रेखा है। ये जो है यहाँ से ये सीधा रेखा है, सीधा रेखा है। तो आप लोग को पता है कि सीधा रेखा जब होगा तो ये और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ई है और ये ई है, इसको पी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्यू, पी क्यू ले लेंगे। तो ये जो कोण होगा पी ई और ए, कोण पी ई ए प्लस क्या लिख सकते हैं, ए और ई और ये क्यू, ए ई क्यू, यानी ये कोण और ये कोण दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। हम लोग लिख लेंगे क्यों, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कितना है, पी 50 है और ये जो है पता नहीं है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, एक्स दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। या क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 180, और ये 50 उधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा x। अब हम लोग को y का मान निकालना है। तो ये जो है समानांतर रेखा नहीं है, हम लोग को समानांतर सिद्ध करना है। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब एक रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर होता है। आप लोग को पता है शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से क्या हो जाएगा, ये जो होगा कोण ये लेंगे सी और एफ क्यू, सी एफ क्यू, यानी ये कोण बराबर है किसके बराबर होगा, ये ले लेंगे पी एफ, ये है डी, पी एफ डी बराबर होगा कितना, 130 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म से लिख लेंगे। अब देखिए ये कितना है, y के बराबर हो जाएगा, तो y 130 हो गया। अब x y का मान हम लोग को दोनों निकल गया 30। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो है एकांतर कोण है, ये और ये क्या है, एक ये दो रेखा है, उसका ये जो तिर्यक रेखा जो है इसका ये एकांतर कोण है, यानी ये भी x और y बराबर है, यानी एकांतर कोण है ये और दोनों बराबर है। तो ये रेखा जो होगा इसी कोण के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कोण क्या है, ए ई क्यू बराबर है कोण पी ई ले लेंगे, ये जो है ई से ले लेंगे, ई और एफ डी के बराबर कितना है, 130 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर है और ये एकांतर कोण है, इतना 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 बराबर है, तथा ये क्या है, एकांतर कोण है। ये दोनों बराबर है और एकांतर कोण है, तो और तथा कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो होगा ए बी पैरेलल होगा सी डी के, यानी ए बी सी डी के समानांतर होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। सिंपल सा है, आप लोगों को पता है जब कोई भी दो रेखा होता है और उसको एक तिर्यक रेखा करता है तो उसका एकांतर कोण जो होता है अगर बराबर है तो क्या होता है,
रेखा जो होता है समानांतर होता है। चाहे आप लोग को दो, इसका थ्योरम होता है, प्रमेय होता है कि अगर दो रेखा पे एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसका एकांतर कोण बराबर है तो समानांतर होगा। चाहे समानांतर रेखा जो होता है अगर उसको तिर्यक रेखा काटता है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये जो है विलोम है, ये जो है एकांतर कोण का विलोम से यहाँ पे ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग को जो डायग्राम है इसमें दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है और सी डी जो है ई एफ के समानांतर है और y और z का अनुपात जो है वो कितना है, 3:7 है। तो कह रहा है इसमें x का मान ज्ञात करने के। तो हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, इसको ले लेंगे पी क्यू ले लेंगे। ये जो बिंदु है इसको भी लेना पड़ेगा हम लोग को, आर पी क्यू एस, यहाँ पे आर ले लेंगे, आर एस, और ये ले लेंगे टी, आर एस टी, हम लोग इसको ले लेंगे। अब ये जो क्या दिया है, एक्स दिया है, ये एक्स दिया है, ये जो है क्या दिया है, वाई दिया है, और ये जो है यहाँ पे टी, इसको ले लेंगे एक्स वाई, और ये दिया है जेड। एक्स वाई जेड ये कोण दिया हुआ है। तो हम लोग को दिया है, क्या दिया है, दिया है कि y अनुपात z जो है कितना है, 3:7 है। हम लोग को x का मान निकालना है, यानी ये कोण जो है इसका मान ज्ञात करना है, और ये y z का अनुपात दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है मान लेंगे, माना कि ये जो अनुपात है x, ये y बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पे 3a ले लेते हैं, और z बराबर क्या लेते हैं, अनुपात दिया है तो हम लोग इसको जो अनुपात है उसमें चेंज कर लेंगे। ये 7a हो गया है, z जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7a। तो यहाँ पे ये रहेगा। अब देखिए ये हम लोग मान लिए y बराबर 3a और ये जो है z जो है 7a। अब y, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x और y, ये पूरा रेखा क्या है, समानांतर है। ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ऐसे हो जाएगा। तो ये समानांतर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है x जो है और ये जो है z है, ये समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा ये जो है पी क्यू काट रहा है। तो ये जो है कोण और ये कोण बराबर होगा। आप लोग देख सकते हैं ये एकांतर कोण के युग्म से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण है कि कोण क्या है, z जो है, x जो है बराबर होगा किसके, कोण z के। क्यों कोण z के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोण के युग्म से लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा। और ये दोनों समानांतर है तो ये कोण और ये कोण, यानी यहाँ पे लिख लेंगे x और y कितना का हो जाएगा, 180 डिग्री का। आप लोगों को पता है कि जब समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा करता है तो इसका एक ही ओर का अंतः कोण, यानी ये दोनों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है, संपूरक होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं कि कोण x प्लस y, कोण y जो है 180 डिग्री हो जाएगा ना। क्या है, एक ही ओर का अंतः कोण है, एक ही ओर का अंतः कोण है, अंतः कोण है, इसके लिए एक ही ओर का अंतः कोण है। तो यहाँ पे x प्लस वाई, अब देखिए x प्लस वाई, x का मान हम लोग को कितना मिला है, इसमें y z है, x का मान नहीं मिला है। तो z बराबर कितना है, 7a। यहाँ पे x बराबर z, तो हम लोग यहाँ पे x के जगह पर z का वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7, क्योंकि x जो है z के बराबर है, 7a हो जाएगा। और y कितना मिला है, 3a बराबर 180 डिग्री। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 10a बराबर 180 डिग्री। 10 जो है ये इधर लेके आएंगे, इसको भाग दे देंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी e का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे x का मान निकालना, हम लोग क्या निकालना है, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग z बराबर कितना आया था हम लोग का, x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, z, आप लोगों को पता है। तो z का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू कितना है, 7a है। तो 7 गुने a, 7 गुने a, तो z का मान कितना हो जाएगा, 18 से 7 में गुना करेंगे तो 126 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा z का मान आ जाएगा फाइनल। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।